नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होता है, कैसे फैलता है और ये नॉर्मल वायरल फीवर से कितना अलग है, कितना डिफरेंशिएट है, और साथ ही हम ये जानेंगे कि इनके किन किन लक्षणों को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो डेंगू का फीवर है इसको हम घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं या कौन से कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। और साथ ही जानेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं और इनके बचाव के तरीके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेंगू क्या होता है। डेंगू जो है वो जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर के इस बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा इसका खतरा बढ़ जाता है, इंसिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक वायरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है। तो ये वायरस के द्वारा फैलता है, लेकिन ये वायरस जो है वो एक स्पेसिफिक मॉस्किटो एडीज नाम के मॉस्किटो के अंदर होता है, डेंगू का वायरस। और जब भी ये मच्छर आपको मॉस्किटो काटता है तो वो वायरस जो है वो काटने के दौरान आपके शरीर में उस वायरस को छोड़ देता है और आपके शरीर में उसके काटने के तीसरे पाँचवें दिन तक आपको उसके वायरस मल्टीप्लाई करके डेंगू डेवलप करते हैं। डेंगू में क्या क्या लक्षण होते हैं जिनको देखकर हम डिसाइड करेंगे कि आपको घर पर ही रहकर ठीक हो सकते हैं या फिर हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। सबसे पहला हम इनको लक्षणों को देखते हुए दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है माइल्ड और दूसरा है सिवियर। जो माइल्ड कैटेगरी होती है उसमें माइल्ड अटैक जो होता है डेंगू का, उसमें सबसे पहले आपको हाई ग्रेड फीवर होगा। हाई ग्रेड फीवर में आपको जाड़ा लगेगा, ठंड लगेगी, उसके साथ ही साथ उस पूरी बॉडी में आपको पेन होगा, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, मस्कुलर पेन भी होता है, और साथ ही सर में दर्द होने लग जाएगा, हेडेक होगा बहुत ज़्यादा, और एक साथ ही साथ इसमें आँखों में भी दर्द होता है। और पेशेंट आपसे कहता है कि मुझे आँखों में दर्द जो हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है, जिसे हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। ये तो कुछ लक्षण हैं माइल्ड कैटेगरी के डेंगू वालों को। लेकिन जब इसका सीवियर अटैक जो होता है डेंगू का, उसमें जो है बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि अगर आपका फीवर चला गया है, तीसरे दिन आपका फीवर, 2 दिन फीवर था, तीसरे दिन आपका फीवर चला गया है, उसके बाद आपको लगेगा कि आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सीवियर अटैक होता है डेंगू का, उसमें बिल्कुल से फीवर ठीक होने के मोस्ट ऑफ द टाइम कि फीवर ठीक होने के 24 से 48 घंटे के अंदर ही बिल्कुल से सारे जो है उसके सीवियर जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। सबसे पहला कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा। दूसरा कि आपको वॉमिटिंग आने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बॉडी में। इसका मतलब कि आपको वॉमिटिंग में भी ब्लड आने लग जाएगा और साथ ही लैट्रिन के रास्ते भी ब्लड आने लग जाएगा, या तो फिर लैट्रिन जो है वो बहुत काली होगी। तीसरी चीज़ है कि आपको पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, आप बीपी लो हो जाएगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान होगा। चौथी चीज़ है कि आपके बॉडी में छोटे छोटे रेड स्पॉट्स दिखाई देंगे, जिन्हें हम पेटेचल हेमरेज कहते हैं। अगर आप अपनी उंगली से उन पैचेस पे हाथ लगाएं, स्पॉट्स पे, चकत्तों पे, तो वो गायब हो जाते हैं, और जैसे आप उंगली हटाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। उनमें खुजली भी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो सीवियर डेंगू अटैक में ही देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में आप अपना प्लेटलेट काउंट तुरंत ही चेक करवाएं। अगर वो 80,000 से ऊपर है तो देन ओके, अगर वो 80,000 से नीचे है तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। डेंगू का जो फीवर है सीवियर अटैक में 24 से 48 घंटे के अंदर ही बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप करके बिल्कुल ही मौत हो जाती है, इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है जिनको हाई रिस्क होता है डेंगू फीवर का, सीवियर डेंगू फीवर का। नंबर 1, जिनको पहले डेंगू हो चुका है, उनको सेकेंड टाइम अगर डेंगू हुआ है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस कि ये सीवियर ही होगा। दूसरा, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो उनको भी माइल्ड अटैक नहीं होता, उनको सीवियर अटैक होता है डेंगू का। उन्हें भी तुरंत ही ये बिल्कुल ना देखें कि क्या है, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, कम है, तुरंत ही हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। और तीसरा, अगर 1 साल से छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अगर डेंगू हुआ है तो उन्हें भी तुरंत हॉस्पिटलाइज करें, क्योंकि हॉस्पिटलाइज होंगे तो वहाँ प्रॉपर आपका मैनेजमेंट होगा और ये जो डेंगू की प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं।
अब आप जानते हैं कि इसके क्या क्या बचाव करने हैं। सबसे पहला कि आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। अगर आपको डेंगू फीवर हुआ है, फीवर चला गया है, फिर भी आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। दूसरा, फ्लूइड इनटेक बहुत करना है। अपने बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखना है। आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए या तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ORS के घोल ले सकते हैं, और अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं तो वहाँ भी इन सब चीज़ों का सेवन करें। साथ ही आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इस टाइम पे जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर के बीच जब इसका खतरा ज़्यादा होता है डेंगू का, तो आपको जब भी खुद जा रहे हैं या बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं तो फुल स्लीव के ही कपड़े पहनाएं, जिससे कि मच्छर ना काट सके। और बाहर जाने से पहले मॉस्किटो रेपेलेंट ऑयल हो गया, ओडोमॉस हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ों को अप्लाई करें जिससे कि आपको मॉस्किटो बाइट ना कर सके। अगर आप घर पर ही कुछ ऑयल तैयार करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप नारियल तेल में कपूर को मिक्स कर लें और उसे उबाल कर रख लें, और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं इस बारिश के मौसम में तो उससे बच्चों को या खुद को अप्लाई करें। वो बिल्कुल जेंटल है और साथ ही बहुत हद तक आपको इस चीज़ से, प्रॉब्लम से बचा कर रखेगा। मच्छर आपसे दूर रहेंगे। अपने आसपास बारिश के मौसम में बिल्कुल भी पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये जो मॉस्किटो है, एडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो है डेंगू वायरस वाला, डेंगू फीवर फैलाने वाला, वो उसका लार्वा रुके हुए पानी में ही देता है और वहाँ से बहुत सारे मॉस्किटो डेवलप हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान दें कि आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। अपने घर में बाहर फॉगिंग ज़रूर करें, और अपने घर के अंदर मॉस्किटो रेपेलेंट्स हो गए, मॉस्किटो नेट हो गया, उसका यूज़ करें। साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अब जानते हैं कि डेंगू के लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं, इन्हें कब, कैसे और कितनी लेनी है, ये सारी जानकारी मैं दूंगी। सबसे पहली मेडिसिन है कि यूपेटोरियम पर्व 30 CH पोटेंसी में एज अ प्रिवेंशन डेंगू के मौसम में आप इसको अपने घर पे रखिए, और जब भी आप डेली 2-2 बूंद डायरेक्टली इसकी टंग पर ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको डेंगू का अटैक बहुत कम हो जाएगा। अगर होता भी है तो आप घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं, और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखेगा। दूसरी मेडिसिन है एकोनाइट 30 CH पोटेंसी में। ये मेडिसिन अगर आपको बिल्कुल अभी फीवर हुआ है जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच में, और आपको ये बिल्कुल नहीं मालूम कि ये वायरल कॉमन नॉर्मल वायरल फीवर है या डेंगू का फीवर है, तो आप ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग फीवर की हुई है तो आप इसकी 4-4 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर है तो इसके डोज को 2-2 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं। एक और मेडिसिन है सेम यूपेटोरियम पर्व 200 CH पोटेंसी में। सेम मेडिसिन है, एज अ प्रिवेंशन 30 पोटेंसी में लेंगे आप। ये 200 में लेंगे जब आपको डेंगू का फीवर हो गया है, डेंगू बुखार हो गया है। ये मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, प्लेटलेट काउंट को मैनेज करेगा, आपके पूरे शरीर के दर्द को ठीक करेगा, फीवर को ठीक करेगा। इसके साथ ही एक और मेडिसिन है टिनोस्पोरा क्यू मदर टिंचर, जिसे हम गिलोय भी कहते हैं। ये मेडिसिन गिलोय से बनती है, और आप सभी जानते हैं गिलोय के कितने फ़ायदे हैं। ये शरीर के दर्द को ठीक करता है, फीवर को ठीक करता है, पेट दर्द को ठीक करता है, अगर आपको उल्टियाँ हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है तो उसको ठीक करता है, आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखता है। और साथ ही अगर आपका प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ऊपर है तभी तक आप इस मेडिसिन का सेवन करें। अगर ये 1.5 लाख से प्लेटलेट काउंट नीचे जा रहा है तो इस मेडिसिन के भरोसे ना रहें। इसके अलावा मेडिसिन है क्रिका पपाया क्यू मदर टिंचर, जो पपीते से बनती है। तब आप इसका सेवन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो पपाया है वो बहुत स्पीडली आपके प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज़ करती है। आपको अगर भूख नहीं लग रही है तो उसको ठीक करती है, आपके एपेटाइट को ठीक करती है। तो इस तरह से इस मेडिसिन को आप शुरू कर सकते हैं। 20-20 बूंदें दिन में 3 बार, आधे ग्लास पानी में। अगर आपके पास ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और आपको ये कहीं मिल नहीं रही है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। घर पर रहकर अगर आप पपीते की जो सॉफ्ट पत्तियां होती हैं ऊपर वाली, उन्हें आप घर पे पीस कर छान कर जो उसका अर्क होता है लिक्विड, उसे 2-2 चम्मच सुबह शाम लीजिए। सेम बहुत अच्छा काम करेगी, प्लेटलेट काउंट को बहुत स्पीडली इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा मेडिसिन है ऑसिमम सेंटम क्यू मदर टिंचर। सभी जानते हैं तुलसी से बनने वाली मेडिसिन है और तुलसी के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है ही वो। इसके अलावा फ़ीवर को ठीक करेगा। इसके अलावा आपकी सारी बॉडी के जो प्रॉब्लम्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है ये बहुत अच्छा, ये सारी बहुत अच्छी काम करती है। तो इस मेडिसिन को आप तब ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपको प्लेटलेट काउंट 80,000 से नीचे चला गया है।
तो आप बिल्कुल भी घर पर रहकर ट्रीटमेंट ना करें। एक सिरप है डेंगूनिल, बहुत इफ़ेक्टिव है, इम्यूनिटी बूस्टर है और साथ ही उसमें गिलोय हो गया, पपाया हो गया, तुलसी हो गया, सारा अर्क है। अगर आप घर पे ये मेडिसिन नहीं ले सकते हैं तो ये डेंगूनिल सिरप का कॉम्बो है, ये आप ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, डेंगू फीवर के दौरान आपको हेल्प करेगा जल्दी रिकवरी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।